और पीएम मोदी आज P20 समिट का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन तक चलने वाले इस प्रोग्राम में 4 सत्र होंगे। पीएम मोदी 9वें संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 समिट का उद्घाटन करेंगे। समिट की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद रखी गई है। समिट में 25 देशों के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भाग लेंगे। G20 सदस्य देशों के 10 डेप्यूटी स्पीकर्स भी इसमें शामिल होंगे। दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में इसका आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन के कार्यक्रम उपराष्ट्रपति और स्पीकर के नेतृत्व में होगा। तो आपको बता दें P20 का आज उद्घाटन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। इसमें 2 दिनों में 4 सत्र होंगे। 25 G20 सदस्य देशों के 10 डिप्टी स्पीकर इसमें शामिल होंगे। और किस तरह से पृथ्वी को, किस तरह से तमाम देशों को एकजुटता के साथ में पर्यावरण की ओर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए, और वासुदेव कुटुंबकम जो G20 के लिए भी एक थीम की तरह रखा गया था, उसको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वसुदेव कुटुंबकम के थीम को लेकर के जो G20 समिट में भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला था, अब P20 समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, क्या कुछ जानकारी P20 समिट को लेकर? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो G20 के बाद अब P20 का आयोजन किया जा रहा है। यशोभूमि जो नया कन्वेंशन सेंटर द्वारका में बना है, दिल्ली के द्वारका में बना है, इसमें 2 दिवसीय P20 का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे करेंगे और इसका समापन भाषण कल ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला देंगे। सबसे बड़ी बात है कि देखिए G20 की बैठक में जो 20 जो देश हैं, जो जिस तरह से G20 की बैठक में राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उसी के तहत अगर देखा जाए, उसी की तरह से इसमें P20 की बैठक में लोकसभा जो 20 देश हैं उसके लोकसभा स्पीकर और पीठासीन अधिकारी जो हैं यहाँ पे इस सम्मेलन में भाग लेंगे। और सभी देशों में जो है पार्लियामेंट की जो कार्यप्रणाली होती है, एक दूसरे को कैसे सहयोग किया जाता है, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वसुधैव कुटुंबकम का थीम दिया गया है, एक परिवार, एक पृथ्वी, एक भविष्य। जो G20 का जो थीम था, उसी थीम को इसमें भी दिया गया है और उसी को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो माना जा सकता है कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 13 अक्टूबर, क्योंकि आज P20 का आगाज आज से हो जाएगा। जी राजीव, जब G20 समिट का आयोजन किया गया था, उसमें कई मुद्दों पर कई सत्र हुए थे, उन पर चर्चा हुई थी, जैसे कि लैंगिक समानता, पर्यावरण, हरित ऊर्जा। क्या P20 में भी इन मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी? बिल्कुल, देखिए जो G20 का जो गठन किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य रहा है कि आर्थिक रूप से एक दूसरे को सहयोग किया जाए, मजबूत बनाया जाए। लेकिन भारत में जो G20 की बैठक हुई है तो उसका एक नजरिया बदल गया है, क्योंकि देखिए इसमें जो तमाम जो मुद्दे सामने आए, महिलाओं को कैसे मजबूत किया जाए, महिला समाज को कैसे उनका जो अधिकार है वो दिया जाए दुनिया भर के देशों में, उस पर फोकस रहा। साथ ही साउथ अफ्रीका के देशों को इसमें शामिल किया गया। तो इसी के तर्ज पर अगर देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जो कहा जा सकता है, जो पार्लियामेंट की जो कार्यप्रणाली होती है, लोकतंत्र को कैसे मजबूत करना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही जो वैश्विक समस्याएं हैं, चाहे वो जो मानसून परिवर्तन जो हो रहा है उसकी बात की जाए, या देखिए जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आ रही है उसकी बात की जाए, कैसे एक दूसरे को सहयोग देना है, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसका भी मुख्य फोकस यही रखा गया है, दुनिया जो है एक भविष्य, एक परिवार, एक पृथ्वी, इसी पे फोकस रखने की बात सामने आ रही है। तो इस पर चर्चा किया जाएगा 2 दिवसीय इस बैठक में। तो आज प्रधानमंत्री 11 बजे जब इसका उद्घाटन करेंगे तो अपने संबोधन भाषण में क्या कुछ करते हैं यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, G20 का सफल आयोजन किया गया था और इसके बाद में जब इस तरह के बड़े सम्मेलन होते हैं जहाँ पे पूरे दुनिया के प्रतिनिधि भारत पहुंचते, तो कहीं ना कहीं पूरे देश में भारत की क्या पहचान है और किस तरह से प्रत्येक नागरिक के लिए सरकारें एक साथ एकजुट होकर काम कर रही हैं, उसका संदेश भी जाता है। बिल्कुल, देखिए इस समय जिस तरह से भारत दुनिया के तमाम देशों को साथ लेकर के चलने की बात कर रहा है, और तमाम जैसे सबसे बड़ी समस्या इस समय दुनिया में जो आतंकवाद है उसको लेकर के भारत सभी देशों से यही कहता है कि आतंकवाद से मुकाबला करना है। और इसी बीच आपने देखा कि कनाडा से खालिस्तानी आतंकवादी जिस तरह भारत में अपने जो है भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए काम कर रहे हैं, उसको लेकर भारत सरकार के तरफ से जब सवाल खड़ा किया गया तो उसके बाद थोड़ा सा रिश्तों में खटास आ गई है। और इस P20 की बैठक में जो है वहाँ के जो कनाडा के जो स्पीकर है वो नहीं आ रही हैं।
तो यह एक जो बड़ी बात है, एक जो जानकारी मिल रही है। भारत हमेशा सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात करता है। भारत का हमेशा एक मैसेज देने की भारत कोशिश करता है कि पहले मानवता की पूजा की जाए। और G20 की जो यहाँ बैठक हुई थी उसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो स्पीच दिया गया था वो यही दिया गया था, और यही वजह रहा कि आप देखिए अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल कराया गया प्रधानमंत्री के कहने के बाद। तो मानवता की रक्षा की जाए, यह पहला भारत का फोकस है, पहली प्राथमिकता है, और इसी को माना जा रहा है कि G20 की भी बैठक में इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।